हाय सोमेन, वेलकम ऑन इंटरेक्शन। कैसे हो आप? यस। बस बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। और तो आईआईटी में कैसा लग रहा है आपको? बस मजा आ रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत है। रोज हम्म। रोज एग्जाम ही हो रहा है। तो सोमेन, इंटरेक्शन पे आपका स्वागत है फिर से। और सोमेन, जैसे इंटरेक्शन आपको पता है और हमारे ऑडियंस को भी पता है, इंटरेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जैसे आईआईटीएन को बुलाया जाता है और भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से वे अपने एक्सपीरियंस के शेयर करते हैं कि आपने उन्होंने वे क्या स्टडी कर रहे हैं, कैसे वे अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं और सो एंड सो। तो उसमें से एक आप भी हैं। आपका काफ़ी धन्यवाद कि आपने हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इंटरेक्शन पे आए कि हमारे व्यूअर को इससे कुछ हेल्प मिले जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच सुमन। जी जी जी, धन्यवाद। सुमन, हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा नाम बताएं और आप कहाँ से हैं। मेरा पूरा नाम है सोमेन मिश्रा। मैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम्म, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया है जेके कॉलेज अंडर सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो सुमन, अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, ये बता दीजिए। मैं अभी तो एमएससी कर रहा हूँ यार, आईआईटी कानपुर से। तो एमएससी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है आईआईटी कानपुर से? बस वो कुछ एलिजिबिलिटी वो जैम के वर्चुअल में होता है, जैसे आपका मैथ्स रहना चाहिए, फिजिक्स फिजिक्स और मैथ्स दोनों रहना चाहिए। मतलब मैथ्स हम लोग जैसे करते हैं, हमारे में जेनरिक में था, तो वैसे ही हम्म। जेनरिक में या किसी में मैथ्स रहना चाहिए। और फिजिक्स मेन पेपर में तो मैथमेटिकल फिजिक्स होता ही है। और हम्म। बाकी आप जैम क्लियर करो। तो मैथ आपको ये बीएससी में होना चाहिए ना, सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में। हाँ, ऐसे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए। मैथ होना चाहिए फर्स्ट एंड मतलब सिर्फ सेकेंड दोनों मतलब में। सिर्फ आईआईटी कानपुर में नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप फिजिक्स से एमएससी करो, आपका जनरल क्या मतलब, ऐसे सब्सिडरी सब्जेक्ट फिजिक्स के अलावा भी मैथ्स होना चाहिए। होना चाहिए। वो तो डॉचर में ही लिखा रहता है। तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में मैथ कंपलसरी होना चाहिए, है ना? एज ए सब्सिडरी। नहीं मतलब बीएससी में 2 सेमेस्टर में मैथ्स रहना चाहिए। बाकी तो वो एक्चुअली मैक्सिमम लोगों का रहता ही है, जो भी फिजिक्स फिजिक्स लेते हैं सबका जनरल में मैथ्स रहता ही है नॉर्मली। कॉमन एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कभी सभी से मैं पूछता हूँ। आप जब आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे थे, वही ज्यादा टफ था या अभी एमएससी आप परस्यू कर रहे हैं आईआईटी कानपुर से, वही ज्यादा है? देखो, ये तो लाइफ का अलग अलग एस्पेक्ट्स है। हम्म। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन कंटिन्यूअस था। हम्म। मतलब हर दिन को हम एक समान मानते थे। जैसे कोई भी हो पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा पूछो, वो फेस्टिवल के 4 दिन छोड़ के बाकी पूरा यार हम कंटिन्यूअस रहते थे। अब यहाँ हम्म। पे जैसे है कि संडे, मंडे टू फ्राइडे पूरा पढ़ लिया, हम्म। फ्राइडे को चिल किया, सैटरडे को आधा वक्त चिल किया, फिर धीरे धीरे पढ़ता हूँ। मतलब सही। ऐसे ही, मतलब जैसे यहाँ पे कभी ब्रेक है, पूजा हम्म। में 7 9 दिन की छुट्टी है तो 9 दिन पूरा चिल। के हम्म। बाद जैसे दिसंबर में छुट्टी है तो वहां पे पूरा चल, मतलब जब पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर भी ऐसा होता है कि सारे पढ़ रहे हैं। और जब चिल मारते हैं तो सब चिल ही मारते हैं, तो पढ़ाई से कोई नाता नहीं रहता। ये काफी अच्छा आपने बात बताया कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस स्टडी पे होना चाहिए, जब एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय पे पूरा फोकस होना चाहिए। मतलब वो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सीधी बात, यहाँ हम्म। पे हम लोगों को जस्ट सेमिस्टर पास करने का चांस प्रेशर है। सेमिस्टर पास करने का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट उनको आईआईटी में आना है ये प्रेशर तो नहीं है ना। और वो आईआईटी में आना है वो प्रेशर आई थिंक ज्यादा है। यहाँ पे सरवाइव करना भी नॉट एन इजी टास्क। हम्म। बट आई थिंक दैट वाज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइक। एंड यहाँ पे अनसर्टेनिटी कम है क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है। तुम्हारे दोस्त हम्म। जैसा है, तुम्हारे जैसा है, वो दोनों कंपेयर करके मार्क्स सकते हैं ना। हम्म। तो आपने जैसे बताया कि अभी आपको 9 दिन का दशहरे में छुट्टी मिल रहा है, ये आईआईटी कानपुर में छुट्टी का कुछ ज्यादा ही नहीं है? नहीं नहीं, सही है। आईआईटी कानपुर में नहीं, ये सारे अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, आईआईटी आईएसएस सब में ही है कि दिसंबर में, मतलब सेमेस्टर, हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि 4 महीने में सेमेस्टर होता है। हम्म। हम लोगों ने स्टार्ट किया
जुलाई 20 में यहाँ आए, अगस्त 1 से क्लास स्टार्ट हुआ, सितंबर 12-13 ऐसा कुछ डेट से मिड सेम था। मतलब 2 महीने बाद ही मिड सेम हो गया। नवंबर 27 को एंड सेम भी खत्म है, नवंबर 15-16 ऐसा कुछ तारीख है, तब एंड सेम है। तो 4 महीने में पूरा एग्जाम वगैरह मिला के पूरा सेमेस्टर 4 महीने में है। और सिर्फ आईआईटी कानपुर में ही, हर जगह ही ऐसा ही सिस्टम होता है। फिर दिसंबर 27 से जनवरी, दिसंबर 27 से जनवरी 3-4 तक छुट्टी है। और उसके बाद ये हमारे रूममेट्स आ गए, जैसे आईआईटी में होता रहता है, सारे यहाँ पे आ रहे हैं और सारे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है, ऐसा आईआईटी में होता रहता है। हम्म। तो अभी तो सब शांत बैठे हैं, पता नहीं कब वायलेंट हो जाए का डर हम लोगों को लगा रहता है। तो ये आपको कॉमन रूम मिला, पर्सनल रूम अभी अपॉइंट नहीं हुआ है आप लोग को हॉस्टल में ना? नहीं नहीं, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, उसके बाद जनवरी से सेमेस्टर स्टार्ट होता है, अप्रैल तक चलता है। उसके बाद अप्रैल के बाद 3 महीने छुट्टी रहता है, तब हमारे इंटर्नशिप वगैरह हम लोग करते हैं। और विंटर में कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई घर जाके चिल मारता है, ऐसा। अच्छा। तो आपके प्रिपरेशन के समय में जैम का और अभी में आईआईटी में क्या चेंजेस है आप में? हम्म। आपका एकेडमिक को लिया जाए या आपका पर्सनल चेंजेस को लिया जाए? तब प्रेशर था अलग लेवल का, अब प्रेशर है अलग लेवल का। तब थोड़ा सा डिस्कशन लगता था, अब हम्म। डिस्कशन की कोई चांस उतना है नहीं, क्योंकि पूरा दिन मजा होता रहता है, बकचोदी चलती रहती है। आईआईटी का हॉस्टल है, वो तो आपको पता ही है, कभी भी कहीं भी किसी भी बहाने में होली होती रहती है। कभी भी कहीं ये भी आपका किसी को स्टोरी भी मैं देखता उठ, हूँ। उठा के पानी डाल देते हैं, ऐसे हाँ। चलता रहता है। अभी जैसे हमारे रूममेट्स आए, शांत बैठे थे, पता नहीं अगर कुछ बोल भी देते तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये एंजॉयमेंट होता एंजॉयमेंट तो बहुत होता है, लेकिन है। पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मतलब क्या है ना कि हम लोग एंजॉयमेंट करते, मतलब घर पे एंजॉयमेंट करने का, घर पे बकचोदी करने का कोई सेंस था नहीं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि दिन में 2-3 घंटे बकचोदी होती रहती है। तो फिर उस मामले में हाँ। उस मामले में क्या है ना कि पढ़ाई का टाइम भी कम हो जाता है। इसमें आप लोग थोड़ा लकी है हम लोगों से। हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता सुबह से शाम तक। 9 बजे से सवा 6:15 तक क्लासेस चलता है। 1 घंटा अच्छा, का लंच इतना होता प्रेशर है। तो हम, हम्म। इतना प्रेशर की क्या नीड है, मतलब हमारे यहाँ तो आराम से चिल मार के पढ़ाई होती है। पढ़ाई इज पता नहीं। एंजॉयमेंट, सर भी कहते हैं कि पढ़ाई आराम से करो, मौज करो, हम्म। क्योंकि जिंदगी में मौज करने का टाइम तुमको इसके बाद नहीं मिलेगा। हाँ। तुम लोग पढ़ते हो इतना ज्यादा, हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हफ्ते में 3 दिन हमारा भी यही शेड्यूल है, हम्म। संडे, मंडे और ट्यूसडे फ्राइडे हमारा ऐसा ही शेड्यूल है। बाकी हम्म। 3 दिन थोड़ा क्लासेस का प्रेशर कम रहता है। अच्छा। और ये एमएससी के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है अगर किसी को करना है? एमएससी फिजिक्स से तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है? और आईआईटी का क्या प्लेसमेंट रहा है एमएससी में? इससे यहाँ पे तो रिलेटिव ग्रेडिंग्स होता है, तो अगर हम्म। आपका सीपीआई 8 से ज्यादा हो तो आप हम्म। किसी भी आईआईटी में विदाउट नेट के पीएचडी कर सकते हैं। और अगर आपका सीपीआई 9 से अच्छा हो, मतलब 8, 8.5 से अच्छा हो, किसी प्रोफेसर का रिकमेंडेशन मिल जाए, किसी प्रोफेसर के अंडर आपने काम किया, अच्छा काम हम्म। किया, प्रोफेसर इंप्रेस हुए और उसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, तो उस हम्म। रिकमेंडेशन लेटर के बेस पे और प्रोजेक्ट के बेस पे आप बिना किसी एग्जाम क्वालिफाई किए फॉरेन में जाके पीएचडी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है तो उस प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर कैसा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है। किस प्रोफेसर के अंडर कैसे प्रोफेसर है, उनका कैसा हम्म। जान पहचान है बाहर, हम्म। इस बेसिस पे उनके रिकमेंडेशन लेटर पे तो बाहर पीएचडी करने के चांसेस मिलते हैं। तो लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट उतना उस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो समझ रहे हैं ना, सारे ही अब ऐसा इंसान है, तो उस लेवल का प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका। अगर कोई जॉब करना चाहे एमएससी के बाद तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्लेसमेंट रहता है अगर कोई आईआईटी कानपुर ज्वाइन करना चाहे? और क्या देखिए कटअप बात जाता है यह है कि सबसे अगर पहली आप, बात है जैम का?
क्या? जैम का कितना कटअप जाता है आईआईटी कानपुर में? जैम का कटअप कितना जाता है? जैम का 1 मिनट 1 मिनट, मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे पास लिस्ट पर है, फोर्थ लिस्ट का मैं बता रहा हूँ। हम्म, फोर्थ लिस्ट में आईआईटी कानपुर, 1 मिनट, हाँ, फोर्थ लिस्ट में आईआईटी कानपुर का गया था। प्योर एमएससी फिजिक्स में गया था जनरल 13 to 117, हम्म, ओबीसी गया था 158 to 191, ईडब्ल्यूएस 127 to 248, एससी 240, एससी 416 to 100, 1110, एसटी 1872 से 3104 तक, हम्म। ऐसा। अगर आईआईटी आपको एमएससी में। और डुअल डुअल डिग्री में गया था 44 to 197, हम्म, 235 to 245, 201 to 226, 314 to 883 और 3583 टू 4646। तो ये ड्यूअल डिग्री जो आप बता रहे थे, ड्यूअल डिग्री और आईपीएचडी दोनों सेम होते हैं या कुछ डिफरेंस है उसमें? हाँ हाँ, आईपीएचडी जैसा ही होता है। यहाँ पे जैसा होता स्टाइपेंड है? कम मिलता है, 6,000 मिलता है इन लोगों को स्टाइपेंड। अच्छा, ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए। अच्छा, उसके बाद से फिर एनएचजीआर का जो स्टाइपेंड हुए मिलेगा उनको? एज यूजुअल, वो तो हर इंस्टीट्यूट का सेम है। अच्छा, तो उसका भी कितना कितना ड्यूरेशन होता है ड्यूअल डिग्री का? उसका आई थिंक 6 साल, 6 साल। 6 साल आईपीएचडी होता की है। जैसा ही है, आप 3 साल बाद छोड़ सकते हैं। और तो इसको ड्यूअल पूरा डिग्री क्यों ड्यूरेशन। बोलते हैं, आईपीएचडी ही क्यों नहीं बोलते हैं? वो तो जिन्होंने सेट किया है उनके मर्जी, मेरे को क्या पता। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों सेम ही है एक तरह से बोला जाए तो। नहीं। ड्यूअल डिग्री बोले या आईपीएचडी बोले। जी जी। तो आप लोग का जो क्लास चलता होगा एमएससी का, वो ड्यूअल डिग्री वालों के साथ ही चलता होगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेकंड ईयर? एमएससी वाले, बीएस वाले, मतलब बीएसएमएस वाले हमारे साथ बीएस थर्ड ईयर वाले क्लास करते हैं, एमएससी वाले, एमएससी डुअल डिग्री वाले। अच्छा, ऐसा है। और आईआईटी कानपुर का लैब, लेबोरेटरी, फैकल्टी इन्वॉल्वमेंट, कैंपस कैंटीन, ये सब कैसा है? फैकल्टी अभी तो 54 फैकल्टीज है सिर्फ डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो कितना स्टूडेंट है ऐसे स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में एमएससी में 38 हम्म, और डुअल डिग्री में 20, तो 38 और 20, 58 और हो गया। बीएस वालों को मिला के 105 है, ऐसा कुछ। तो इतने मतलब फैकल्टी तो थोड़ा सा वहाँ पे रेशियो कम हो जा रहा है, मतलब स्टूडेंट अगर स्टूडेंट फैकल्टी का रेशियो को थोड़ा सा डिफरेंस है ज़्यादा। नहीं, ठीक ठाक ही है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके देखो। आई थिंक अगर आपको फिजिक्स में प्लेन एमएससी करना है हम्म, या आपको फिजिक्स में फर्दर जाना है, तो हमारा आईआईटी कानपुर स्पेस है। अगर आपको फिजिक्स में जाना है, अगर हम्म, आपको प्लेसमेंट में जाना है तो आईआईटी बॉम्बे स्पेस। मेरा एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे में भी हो जाता है, हम्म। लेकिन मेरे को इतना प्लेसमेंट की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं प्योर फिजिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए आई चूज आईआईटी कानपुर। और दैट मीन्स यू वांट टू डू पीएचडी फर्दर? पीएचडी का मैंने कुछ सोचा नहीं है, वो सोचेंगे आराम से। अच्छा, तो है। अभी प्रोजेक्ट वगैरह करके देखते हैं, अगर इंटरेस्ट आता है तो करेंगे पीएचडी फर्दर, अगर नहीं आता है तो नहीं करेंगे। तो अब वहाँ का लैब कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, कैंटीन में इसकी? लैब तो बहुत बढ़िया है, तो वो लैब तो में नो कैसे? डाउट। तो टॉप आईआईटीज है तो लैब बढ़िया होगा ही, इसका तो हाँ, कोई। तो आप लोग इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं या कैसे, ग्रुप में करते हैं या ग्रुप प्रोफेसर के साथ? में, एक ग्रुप में दो दो आदमी, अच्छा, 2 पर्सन इन ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग। 2 आदमी एक ग्रुप में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वाइवा उसके बाद मतलब एक्सपेरिमेंट कीजिए, वाइवा दीजिए और उसका असाइनमेंट बनाइए। भाई एक्सपेरिमेंट के एक, मतलब एक्सपेरिमेंट आज हुआ, अगर आज कंप्लीट हम्म, हुआ तो उसके अगले वीक उसका कॉपी सबमिट करना होता है। तो कॉपी सबमिट करने के 1 वीक बाद एक्सपेरिमेंट का भाइवा होता है। हम्म। ऐसा सेम अपना भी है। उसके बाद यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? आप
आपका वहाँ पे क्या सिंगल रूम अलॉटेड है या? नहीं, यहाँ पे हॉस्टल एलोटेड नहीं हुआ है सभी को। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों में? आयुका एसपीपीयू के प्रोग्राम में हमारे आयुका से 4 ही बच्चे को हॉस्टल मिला है। अच्छा। हाँ, 2 जनरल वाले को और 2 ओबीसी वाले को। एससी एसटी हमारे बैच में कोई बच्चे नहीं है, तो 2 ओबीसी वाले को मिला। एक एससी एसटी का था और एक ओबीसी का था। तो एससी एसटी का नहीं होने के कारण 2 ओबीसी वाले को मिल गया। और मेरा मेरिट लिस्ट में 3rd नंबर में था। तो फर्स्ट और सेकंड जो थे उन्हें हॉस्टल मिला। अच्छा, तो आप मतलब आपके वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? आयुका में 14 स्टूडेंट है हम लोग। अच्छा और अच्छा। पुणे यूनिवर्सिटी में 90 के या 95 स्टूडेंट है। तो हम लोग का एनसीआरए, आयुका और पुणे यूनिवर्सिटी का क्लास साथ ही चलता है। अप्रोक्स 150 बच्चा, मतलब 115 बच्चे का। फिर सेकेंड ईयर से अपना आयुका में चलेगा। एक इलेक्टिव रहेगा हमारा पुणे यूनिवर्सिटी में, एसपीपी में। और एनसीआरए का अपना टीआईएफआर में। हम्म। तो वहाँ का ये, आप कैंपस के बारे में कुछ बता रहे थे और फूड के बारे में, कैंटीन के बारे में वहाँ। कैंपस तो देखिए, कैंपस तो आई थिंक बहुत बढ़िया है। मैं और कैंपस और भी इंस्टीट्यूट्स का गया था आईपीएसटी के इंटरव्यू देने के टाइम। हम्म। मतलब मैं गया था नाइजर में, गया था नाइजर में मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन आईपीएसटी नहीं करना था इसलिए नहीं गया। हम्म। और आईजर पुणे गया था, जेएनसी सर बेंगलोर गया था, मतलब बहुत इंस्टीट्यूट गया था, लेकिन यहाँ का कैंपस तो अलग ही लेवल का है। और आप पूरा एक्सप्लोर करें, जैसे यहाँ पे एक चीज है, नेशनल विंड टनल फैसिलिटी, नेशनल विंड टनल, और एक है फ्लाइट लेबोरेटरी। फ्लाइट हम्म। लेबोरेटरी सिर्फ आईआईटी कानपुर के पास ही है और कहीं नहीं है एकेडमिक हम्म। इंस्टीट्यूट में। और कुछ कुछ चीजें हैं जो, जैसे फ्लाइट लैब सिर्फ आईआईटी कानपुर में ही है, और एक दो कुछ कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आईआईटी कानपुर में ही है। हम्म। यहाँ का और एरिया भी बहुत ज्यादा है। 1000 एकड़ के ऊपर है, 1045 एकड़ आई थिंक। उनमें से लगभग 1500 बीघा से ज्यादा जंगल है। तो नवंबर 22 में यहाँ पे एक लेपर्ड आया था, मतलब आईआईटी कानपुर के अगेंस्ट में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। अच्छा तो अच्छा। दोनों का ही, और सामने ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, तो हम्म। तीनों का ही जंगल मिला का बहुत ज्यादा होता है ना। तो नवंबर में एक लेपर्ड मिला था। तो और तब 45 दिन यहाँ पे ये था, कर्फ्यू था। रेस्को मैंने लाइक। सुना है, हम्म। एक्चुअल में मैं तो तब था नहीं, लेकिन गार्ड वगैरह दोस्तों से सुना। हम्म। अच्छा। तो इतना बड़ा मतलब पूरा, मतलब कैंपस अच्छा है ना। हाँ, कैंपस क्लीन एंड बहुत ग्रीन। बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन एंड साफ सुथरा, क्या ही बात करें कैंपस की। उसका एकदम फीस, चकाचक। फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस आई थिंक आईआईटी में से, टॉप आईआईटी में से आईआईटी कानपुर का ही फीस सबसे कम है। मेरा आई थिंक 2 ईयर एमएससी करने में 2.5 लाख के आसपास खर्चा होगा। अच्छा, इंक्लूडिंग दिस एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। हम्म। इंक्लूडिंग एकोमोडेशन, रहने का खाने का रिकमेंडेशन सभी का, मतलब? रहना खाना सभी। हाँ हाँ, सब कुछ मिला के 2.5 लाख। बढ़िया है। और आईआईटी कानपुर में एससी सर के लिए भी काफी फेमस है। किसके लिए? एससी वर्मा सर। हाँ, एक से बनना सर के लिए तो ऑब्वियसली फेमस है। सर तो अभी 5 साल पहले रिटायर हो गए, अभी भी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड ही है। हम्म। तो है ये गेस्ट फैकल्टी तो आते होंगे ना। हम्म। हाँ, ऐसे विजिटिंग फैकल्टी आते हैं, डिपार्टमेंट पे आते हैं। तो आप लोग से कभी उनका इंटरेक्शन। देखिए, ऐसा है कि हम लोग उनके पास जा सकते हैं, सर तो बहुत इंटरेक्टिव है, तो सर अगर हम लोग सारे मिलके, सर आई थिंक सर यही नेटिव कहीं पे रहते हैं, तो यूपी कानपुर में ही आई थिंक। सर का घर तो पटना में है, बिहार में। तो सर को मेल करके हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई, मतलब यहाँ इतना प्रेशर रहता है कि सब मिलके मेल करके गए नहीं कभी। लेकिन अगर हम सारे मेल करें तो सर बुला लेते हैं, देख लो। अच्छा, मतलब ऐसे आपके सीनियर गए होंगे कभी। हाँ, सर को मेल करना होता है आईआईटी के ईमेल एड्रेस से, सर आपसे मिलना चाहते हैं, सारे मिलके जा सकते हो आप। अच्छा, ऐसा ये है।
और वहाँ पे कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, जैसे अदर देन फिजिक्स डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट से बढ़िया है भाई, टॉप आईआईटी है तो क्या ही बताएं। आप लोग का इंटरेक्शन होता होगा दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से? हाँ, मेरा दो रूममेट से, एक केमिस्ट्री का है, वो भी वेस्ट बंगाल से है, और एक बिहार से है, फिजिक्स का। अच्छा। मैं भी बिहार से हूँ। ये अच्छा है। तो ये नहीं, बिहार अदर वाले जैसे कुछ आप। कुछ है। हाँ भाई। पार्डन। बिहार वाले कुछ कुछ है, लेकिन मैक्सिमम वेस्ट बंगाल वाले ही है। हाँ, वेस्ट बंगाल वाले भरे तो पड़े हैं आप। सभी जगह। जितने भी रिसर्च हम्म, इंस्टीट्यूशन में देखा जाए, हमारे में भी 50% बंगाली है, मेरे सीनियर में भी 50% है। अच्छा। और हाँ, हमारे कोइंसिडेंस में भी ऐसा है ऐसा कि थर्ड। मेरे में जितने बंगाली दोस्त हैं सभी का नाम एस से चालू होता है। हाँ हाँ, हाँ। वो एक है चलता रहता है। सभी का है, एक भी बच्चा नहीं है, मतलब एक लड़की को छोड़ के 7 लड़के हैं, 7 6 लड़के हैं, 6 का नाम एस से। आप लोग में फेमस है। तो और ये आप लोग का सीनियर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, फैकल्टी के साथ? सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं। हम्म। सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है, बकचोदी चलती रहती है, वो हाँ। अलग बात है। लेकिन एज ए होल इंटरेक्शन अच्छा है। वो लोग हमको एडवाइस देते रहते हैं कि ये ऐसे करो, वो ऐसे करो। हम्म। वो अच्छा है। कल के मतलब सीनियर्स के साथ कभी जरूरत पड़े तो फोन पे भी पूछ लेते, भैया ये नहीं हो रहा, ये ऐसे कैसे हम्म। करें। और फैकल्टी के साथ और आपका फैकल्टीज इंटरेक्शन? फैकल्टीज भी बहुत अच्छे है भाई। फैकल्टीज, आप कुछ भी सवाल करो कभी गुस्सा नहीं करते। फैकल्टीज के साथ अगर क्लास में आपको समझ ना आए तो क्लास के बाहर, तो जब जा रहे होते हैं क्लास लेके, तो आप कॉपी लेके जाओ, बोलो कि सर ये लाइन ये समझ नहीं आया, तो सर आपको वहीं वहीं पे समझा देंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है। आप और जस्ट मतलब लगे रहो, बाकी सब बहुत बढ़िया कराते हैं। तो मैंने आपने बताया कि आपने काफी जगह इंटरव्यू दिया है, जैसे हम्म, आइजल में, नाइजर में, और काफी जगह। तो वहाँ पे इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था, कैसा क्वेश्चन था, ये कुछ हमारे व्यूवर को आप बताइए। और उसका जैम के बेसिस पे हुआ था कि जेस्ट के बेसिस पे हुआ था, क्योंकि दोनों एग्जाम आपका क्वालिफाई था। ये भी आप बता दीजिए। एक्चुअली जैम जस्ट दोनों के बेसिस पे होता है, मतलब जैम जस्ट दोनों का स्कोर देखा जाता है। तो आप किसी भी मतलब कोई भी एग्जाम में आपका कट ऑफ से अच्छा रैंक हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है ऐसे शॉर्ट लिस्ट। तो मेरा बेसिकली जैम में स्कोर ज़्यादा अच्छा था, तो मेरा जैम से ही हुआ था। तो मैंने आईजल पुणे में दिया था। तो सवाल नॉर्मली बेसिक से थे, जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, इन सब से क्वेश्चन रहता है। लेकिन जो क्वेश्चन रहता है वो आपको आसानी से बुक में मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको अलग से टाइम निकाल के सोचना पड़ेगा, या बेटर होगा अगर आप किसी आपके फैकल्टी से इंटरेक्ट करें कि सर ऐसा कुछ आस्क कीजिए जिसमें हमको सोचना पड़े। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, और जो डेरिवेशन आए वो हमको पता है कि यह ऐसे होगा। लेकिन एज ए मैटर ऑफ थिंकिंग वो नहीं ट्राई करते कि आपको कितना पता है। वो ट्राई करते हैं कि एज ए मैटर आप एक रैंडम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये चेंज कर दिया जाए तो आप कैसा होगा। कब 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 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन पार्टिकल इन बॉक्स के वेव फंक्शन के जैसा बिहेव करेगा, क्यों करेगा, ऐसे इस टाइप से। तो इसके लिए आपको डीप में सोचना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं पहले तो सबको जैम के लिए पढ़ना चाहिए, जैम क्लियर हो जाए फिर जो कुछ टाइम रहता है उसमें पढ़ा जा सकता है ये सब। तो आपके कहने का मतलब है कि पहले एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद से जो टाइम आपको मिलेगा हम्म इंटरव्यू का उसमें अच्छे से बुक पढ़िए, और जो भी आपके रिस्पेक्टिव हम्म टीचर हैं उनसे इस टॉपिक के बारे में अच्छे से बात कीजिए, या आपके दोस्त हो गए तो ठीक है। उसको अच्छे से समझिए, हम्म इसमें से कितना हम्म, क्वेश्चन बन सकता है। जी जी। तो क्वांटम में तो आपने बता दिया, तो और भी जैसे रैंडम जितना भी सिलेबस है वहां से पूछते हैं, या कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होता है, चैप्टर होता है, वहां से क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में? देखिए वो डिपेंड करता है किस फैकल्टी है, कौन सा फैकल्टी है आपके सामने। कुछ फैकल्टी बोलते हैं कि आप सिलेक्ट करो कौन से सवाल आप, कौन से टॉपिक से आपको कंफर्टेबल है।
कुछ फैकल्टी रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी भी टॉपिक से, तो तब आप बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक मेरे को अच्छा आता नहीं, आप इस टॉपिक से पूछिए। वो मैटर नहीं करता कि आपको अगर नहीं आता तो सीधे सीधे बोल दीजिए। वो गलत बोलना या एडजस्ट करके ट्राई करके ऐसा वैसा घुमा घुमा के बोलना जो हम स्कूल में करते थे, वो यहाँ नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है तो हाँ, अगर नहीं आता स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं आता सर। हाँ, ये आपने काफी अच्छा बात बोला। अगर आपको आता है तो उसको बताइए, नहीं आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सर आई डोंट नो। जी सर। और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर को जो अभी इस वीडियो को देखेंगे या जो अभी बीएससी में है? पढ़ो भाई, मौज करो, पढ़ो आराम से। दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा के चार 4 दिन घूमो आराम से, चिल मारो। बाकी टाइम पढ़ो। हम्म। पढ़ो ज्यादा, जितना अच्छा ठीक से पढ़ो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर आईआईटी में आओगे, फिर बकचोदी करोगे। यहाँ में जिंदगी कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। तो ये वहां काफी। पे जैसे फ्लो सेम है, वहां पे जैसे ग्राफ चेंज नहीं होता, यहाँ पे ग्राफ साइन की तरह अप डाउन होता रहता है। हाँ। तो आपने बताया कि जैसे अपने आप जो भी है प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉय कीजिए, स्टडी के टाइम अच्छे से स्टडी कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा जी से सर। ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम्म, काफी लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पर क्वेश्चन को अप्रोच करने नहीं आता। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो तो भाई प्रैक्टिस से आता है। आप एक क्वेश्चन में अटके, वो किसी से मत कीजिए, दूसरे में अटक रहे, ऐसे 10-15 में अटकेंगे, फिर धीरे धीरे आपका तो आ जाएगा। हम्म। मतलब फिर आप क्वेश्चन में फंसना फिर अच्छा है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, नहीं होना भाई। मतलब हम भी जब एबीसीडी सीखे थे तो नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए, अभी तो एबीसीडी आता है। हम्म। और लेटर आता है तो वर्ड बनाइए, सेंटेंस बनाइए, फ्रेज बनाइए, पैराग्राफ बनाइए। धीरे धीरे सीखने का प्रोसेस धीरे धीरे होता है ना। अब एक ही दिन में तो दशरथ मांझी ने पहाड़ नहीं तोड़ा था, उनको भी 8-10 साल लगे थे 22 साल पहाड़ लगा था, तोड़ने में। हाँ। हाँ, मैं बिहार से, आप बिहार से हो, तो अच्छा मतलब चलेगा। लेकिन 22 साल का जो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन किया, वही तो हम्म। मैटर करता है ना। सोचिए उस 22 साल उन्होंने एक काम पे लगा रहा, तो एक साल जब आईआईटी के लिए लगे रहना क्या मतलब, ये नहीं है। एक साल तो देना ही चाहिए हम लोग को। हाँ, ये आपका बात सुन के मैं भी काफी मोटिवेट हो गया भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी व्यूअर जी इसको देखेंगे ये भी काफी इंस्पिरेशन इंस्पायर होंगे। ये जी सही सर। बात है कि जो भी कर रहे हैं उसका संकल्प लेके उस पर लगे रहना है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हम्म। काफी लोग आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, नहीं होगा। अपना एडवाइस देंगे। पहाड़ की जगह छेनी हथौड़े से तोड़ने की हाँ जगह आप सरकार को एप्लीकेशन लिखिए, बुलडोजर चला दीजिए। हाँ, बस आपको लोग अपना लगे एडवाइस रहना है। देते रहेंगे, वो नहीं लेना है। हाँ। लोग एडवाइस देते रहेंगे, कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन अगर आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है तो उनमें से कोई आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो एडवाइस नहीं लेना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। ये काफी अच्छा बात है। जो आपने सोचा है, जो आज डिसाइड किया है उसके ऊपर कमिटेड रहना है। हाँ, जो डिसाइड किया है उस पर लगे रहना है। काफी अच्छा बात है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमारे व्यूअर को। जी तो धन्यवाद कमेंट का। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच आपके इस बात के लिए। ये लास्ट का स्टेटमेंट जी। आपका काफी इंस्पिरेशन होगा सभी के लिए, इंक्लूडिंग मी। ये मुझे लगता हम्म। है ये ज्यादा मतलब आपके एक क्या बोलते हैं आइडल होंगे दशरथ मांझी। नहीं, वो तो मेरे को अभी याद आ गया इसलिए मैं बोल दिया। हाँ। मेरे आइडियल तो वैसे तो कलाम सर है, विक्रम साराभाई सर है। हम्म। काफी महान लोग हमारे रहे यहाँ हैं पे ये एक बस। हमारे यहाँ पे एक सी वर्मा सर भी है बिहार से। तो, हाँ। तो है कि मेरा आइडियल तो फिजिक्स के लोग ही है। हम्म। लेकिन ऐसे मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी हमको मानना पड़ेगा, उनका कंसिस्टेंसी का लेवल हम्म। तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो आदमी 22 साल एक काम कर सकता है, वो उसका जो कंसिस्टेंसी का लेवल है। ये मतलब काबिले तारीफ है।
ऑब्वियसली मेरे को हिंदी उतने अच्छे से आता नहीं, इसलिए ये मैं उर्दू बीच की में से अल्फाज अटक जाता हूँ। हाँ, आप एडजस्ट कर लीजिए। जी। ओके सुमित, थैंक यू वेरी मच। इंट्रेक्शन पे ऐसे आपके ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे आते रहें और इंट्रोडक्शन एक अच्छा फैमिली परिवार बने, और हमारे जो जूनियर हैं उनको हेल्प करने के लिए ये अपना ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस पे जुड़े रहें, और किसी को भी इंट्रेक्शन पे या जो व्यूवर हैं कोई भी डाउट हो किसी आईटी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम लोग उनसे कनेक्ट करके आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू। जी जी। बस एक यही एग्जाम क्लियर करो, आईआईटी में आओ, यहाँ पे मजे चलते रहेंगे, बकचोदियाँ चलती रहती है सारा दिन, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पे। जैसे मेरा रूममेट है शिवम मिश्रा, वो कहीं भी कभी भी बकचोदी कर देता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक 1 मिनट। अभी मेरे को घूर रहा है।